हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज कोई व्लॉग नहीं है, बस थोड़ा सा मैं जो है काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं कर पाई। तो आज मेरा मन हो रहा था कि मैं आज आपसे मिलूं थोड़ा सा, और आपके हाल चाल पूछूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी। और अभी मेरा मन भी नहीं हो पा रहा है कि मैं व्लॉग करूं, मतलब व्लॉग रिकॉर्ड करूं। तो अभी सारा काम ख़त्म करके और मैं बस टाइम टाइम हो रहा है, 1 बज गया है पूरा। तो अभी तक मेरा काम ख़त्म हुआ है और चेंज वेंज करा है, हाथ मुंह धुल के, क्योंकि सुबह हो जाता है नहाना तो, पर फिर भी कपड़े वगैरह चेंज करके अब मैं बैठी हूँ, क्योंकि अब मैं जाऊँगी शॉप पर। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि चलो आज जो है आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। अभी हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ मैं कि मतलब व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि वो जो व्लॉग करने की एक मतलब मन खुश होता है, मन करता है कि चलो ये करते हैं वो करते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। कितनी भी मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं शॉप पे भी जाती हूँ, लेकिन कभी आधा दिन जाती हूँ, पूरा दिन तो मैं दे ही नहीं पा रही हूँ शॉप पे। मन नहीं करता। वहाँ पे भी जाके बैठी रहती हूँ, कस्टमर आते हैं, जानने वाले ही हैं सब, 3 साल हो गए रेगुलर। भाभी ऐसे क्यों बैठे हो, भाभी ऐसे क्यों लग रहे हो। जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको तो पता ही है। तो मन ना खुश नहीं रहता, एक भूल सी दिमाग में रहती है बस, कि जैसे कोई कुछ बोल रहा है और मैं बैठी हूँ। तो इस तरीके का भी चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा रेडी होके जाऊंगी, क्योंकि मुझे करना है आज लाइव। कल नहीं किया था, उस दिन से मैंने 2 लाइव कर लिए हैं। उस दिन के बाद जो मैंने आपको पहला ये छोटा सा एक वीडियो दिया था, तो उस दिन के बाद 2 लाइव करे हैं, और एक आज करूँगी। लाइव मैं करने लगी हूँ, काम करने लगी हूँ, शॉप का काम, घर के भी हो रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, काम कुछ नहीं छूट रहे हैं। पर जो मन में खुशी होती है ना, वो नहीं है बिल्कुल भी। उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी मुझे जैसे ही लोग दिखते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, अजनबी भी हो, तो मुझे क्या लगता है, मेरे पापा के एज के दिखते हैं कि देखो सब तो हैं, पापा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब हैं, बहुत दुखी है दुनिया, बहुत दुखी है, मुझे पता है। पर ये है ना कि मुझे अपना पता है, दूसरों का नहीं पता होता हमें। लेकिन दुखी बहुत दुनिया है, बहुत दुनिया है। मेरे जैसा दुख पता नहीं कितनी बहनों को है, कितनी बेटियों को है। और आप लोगों के कमेंट्स भी कई सारे तो ऐसे आए हैं कि दीदी मैंने भी अपना भाई खोया है, दीदी मैंने भी अभी अपना भाई खोया है, किसी ने 4 महीने, किसी ने 1 महीने पहले, मतलब इस तरीके से। तो मैं आपका दुख तो कम नहीं कर सकती, लेकिन हाँ फील ज़रूर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर वो बीत चुका है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को भी कैसा लगता होगा। जितना दुख मुझे है, जितना गहरा जख्म मुझे लगा है, उतना ही आपको भी लगा होगा। तो सोच तो बहुत होती है कि देखो ये सब हमारे साथ नहीं, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, बहुत लोगों के साथ। सभी हिम्मत जुटाते हैं, काम करते हैं, जीते हैं, घर परिवार के साथ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम बंद हो जाते हैं, लेकिन जो घाव कहते हैं ना, जितना गहरा होता है उतना ही भरने में उसको टाइम लगता है। भाई था घर पे, मम्मी के पास, बच्चों के पास, दादी के पास, तो ऐसा था कि भाई है, सब संभाल लेगा। क्योंकि आपको पता है एक भाई बाहर रहता है, वो हर टाइम वहाँ नहीं रह सकता। तो पापा का जख्म उतना गहरा नहीं था, और सभी को पता है माँ बाप को एक दिन जाना होता है। मेरे भी पापा चले गए, कोई बात नहीं, अभी मम्मी है। पर इस बार का जो जख्म है वो बहुत गहरा है। ना मेरा रोना रुकता है, और ना मेरे भाई की याद मेरे दिमाग से निकलती है 1 मिनट भी। सुबह से रात, रात से सुबह, मेरे भाई का चेहरा मेरी आंखों से नहीं जाता। सबके साथ ऐसा ही होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वो भाई था मेरा, जो मुझसे ज़्यादा छोटा भी नहीं था,
छोटा था लेकिन उतना छोटा नहीं था, जो मेरे साथ बचपन में खेला। दोनों स्कूल गए, दोनों ने लड़ाई झगड़े करे, उसके पीछे भागती थी, दौड़ती थी जब वो मेरी बात नहीं मानता था। तो मतलब वो सब कुछ, तो इसलिए व्लॉग करने की अभी कोई चाह नहीं हो रही है। व्लॉग रखा भी है एक रेडी, लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ उसका। करूँगी, ज़रूर करूँगी। ये बिज़नेस का काम है तो इसलिए मैंने ज़रूर जल्दी शुरू कर दिया था। इसके बगैर काम नहीं चलता, बंद हो जाता। चला हुआ काम कोई भी नहीं चाहता कि बंद हो जाए। और दूसरी बात, बच्चों ने भी स्कूल जो है शुरू कर दिया था, सारा काम शुरू हो गया था, तो मैंने भी अपना कोशिश करी। और घर पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं मतलब रह पाती, बिल्कुल भी। शॉप पे तो ये है कि थोड़ा सा कभी कभी बिजी हो जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम निकल भी जाता है। मम्मी से बात करती हूँ तो रोना आता है, हालांकि रोना नहीं चाहिए, मम्मी अकेली है, पर फिर भी माँ बेटी बात करते हैं। शगुन से बात करना, मतलब यही चलता रहता है बस। तो अब मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बस संडे से मैं जो है ब्लॉग पे आ जाऊँ और व्लॉग आपको देना शुरू करूं। कलेक्शन आ चुका है तो आज उसका लाइव करूंगी। हालांकि पहले भी आ रखा था, लेकिन और भी कलेक्शन आ गया है तो वो ज़रूरी है, शॉप में जगह भी नहीं है तो उसका करूंगी। पर वो भी उतना मतलब मैं खुशी से नहीं कर पाती, उसमें भी मुझे खुद ही फील होता है, पता नहीं आप लोगों को सामने अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। ये सब होने में ना थोड़ा टाइम लगेगा इस बार, थोड़ा क्या इस बार ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कुछ सही भी बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ। मैं भूल जाती हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता क्योंकि दिमाग में वो चलता रहता है, बस भाई दिमाग में रहता है। हालांकि मुझे पता है वो कहीं से नहीं आएगा, पर पता नहीं क्यों मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। पापा का मैंने जल्दी ही कंट्रोल कर लिया था, फिर बुआ का भी कंट्रोल किया। हालांकि बुआ भी कम नहीं थी मेरे लिए, जो मेरी बुआ जी थी बहुत बहुत थी मेरे लिए। सबका एक अलग मतलब रिश्ते तो सबके थे, बहन भाई सब हम जो है, बुआ एक ही थी, पर मेरा कुछ अलग था बुआ जी से। वो भी मुझे कम नहीं था दुख। और इस बार का जो दुख है ना, वो सच में 3 दुख एक साथ इकट्ठे हो गए, और इस बार का दुख सबसे बड़ा दुख है। तो मैं ना सही बताऊं, घर जाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। जाना है मुझे एक बार, आपको भी पता है 1 महीने के अंदर हमें जाना होता है, तो मैं जाऊंगी, पर अभी नहीं जा पा रही। एक फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि अभी विकास है, फिर विकास भी चला जाएगा 1-2 दिन में, 2-3 दिन में चला ही जाएगा। देखो वो भी कब तक रुकेगा, अपना काम छोड़े बैठा है, घर के सारे काम देख रहा है, तो वो काम निपटा के अब वो कुछ जो है जाने की भी अपनी तैयारी करेगा। तो मैं सोच रही हूँ अभी तो विकास है, तो फिर बीच में मैं चली जाऊँगी। एक दिन मम्मी का दिल थोड़ा हल्का सा होगा, और फिर जो है आर्य आ जाएगा, आर्य की छुट्टी हो जाएगी, उसका सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा जल्दी, दिसंबर शुरू में ही वो आ जाएगा। फिर जो है शगुन चली जाएगी लगभग दिसंबर के एंड तक मेरे हिसाब से। तो सर्दी खैर निकल जाएगी इस तरीके से, क्योंकि उनकी 1-1 महीने की छुट्टी होगी, तो इस तरीके से चलेगा। तो जी ऐसा चल रहा है। काम ख़त्म किया और बस अभी मैं बैठी थी, मैंने चलो जो है थोड़ा सा आपसे मिल लेती हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग करूँ, वो मतलब उसका वॉइस ओवर करूँ, पर नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, नहीं हो पाएगा मुझसे। तो बस अब मैं जो है शॉप पे चलूँगी, जाके लाइव वगैरह करूँगी। शॉप सुबह नहीं खुल रही, मॉर्निंग में खुलती ही नहीं है। हालांकि आज काम भी मैंने काफ़ी किया, बेडरूम दोनों ही जो है गर्म बेडशीट डाली, अभी तक नहीं डली थी, आज डाली है, तो ये सारे काम निपटाए हैं। अब मैं चलूँगी और फिर लाइव करेंगे। अंश भी आज घर पे ही है, क्योंकि उसका जो है अब कुछ फाइल वाइल बनाने का काम था, वो कर रहा है। और बस अब हम जो है चलेंगे माँ बेटा।
दोनों करेंगे। श्रेय अपने कॉलेज है, फिर देखते हैं कब से मैं शुरू करती हूँ। लेकिन जो पहला व्लॉग रखा है वो संडे में आपको मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। संडे से मैं शुरू करूँगी। अभी मेरे भाई को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत कम टाइम था। बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा दुख था, तो इसलिए सब जल्दी जल्दी, जैसे तेरहवीं वगैरह होती है, बहुत जल्दी हो गई थी सब कुछ। बस यही बोलना चाहूँगी कि जो दुख मेरे जैसी बहनों को हुआ है, मुझे पता है कितना दुख होता है। ना मैं उनका दुख कम कर सकती, ना मैं मेरा दुख कम कर सकते। दुख तो जिसको है देखो होता है, पर ये फील ज़रूर कर सकते हैं कि कितना होता है दुख। तो जी चलो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। मैं तो ये बोलूँ कि भगवान किसी के बच्चे बिना माँ बाप के ना रहें। मेरे 3 बच्चे, कमी बच्चों को कुछ नहीं है, ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, लेकिन मम्मी पापा नहीं है, वो नाम नहीं है मम्मी पापा का उनके पास। मैं तो अपना दुख देख रही हूँ कि मेरा भाई चला गया, लेकिन बच्चों के बारे में सोचती हूँ, शगुन के बारे में सोचती हूँ, अपना दुख छोटा लगता है। पापा नहीं है, भाई चला गया, दूसरा भाई है, सारा परिवार है, भतीजे हैं, भतीजी हैं, 3 भतीजी हैं, 2 भतीजे हैं। बहुत है परिवार, अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत है। पर वे तीनों बच्चे, मम्मी पापा कोई भी नहीं है। तो बस यही चलता रहता है दिमाग में हर टाइम। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सब कुछ ठीक होने में। अभी तो ना बस बिल्कुल वैसा ही लगता है, जैसे किसी भी बंदे को देखती हूँ ना, तो एकदम से जैसे भाई की एज का कोई देखा, पापा की एज का कोई देखा, तो एकदम दिमाग में ही जाता है। चलो खैर, ये तो बातें मेरी लंबी हो जाएंगी, मतलब ऐसे ही मैं बोलती रहूँगी, आप लोग बोर भी हो जाएंगे शायद कि बस यही बातें लेके। इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि अभी मैं कर नहीं पाऊँगी, फिर ये बातें लेके बैठ जाऊँगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। और यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप लोगों का। हालांकि शुक्रिया बहुत छोटा शब्द है, धन्यवाद, थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, जो आप सपोर्ट करते हो। और इतने अच्छे अच्छे जो है आपने कमेंट किए हैं। एक सपोर्ट मिला है आपसे, बहुत ज़्यादा मिला है और मिलता भी है। आप मेरा हालचाल जो है पूछते हैं, सारा कुछ बताते हैं, ऐसे नहीं वैसे, तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आपसे बात करने का मन भी करता है, क्योंकि वो होता है ना कि दूसरों से बातें करने से, चाहे हम किसी से भी बात करें, मन थोड़ा हल्का हो जाता है, तो इसलिए। तो जी थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अब सपोर्ट करते रहिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा। अब आपको जो है आगे संडे से व्लॉग मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिर से मैंने जो है यही बात बार बार रिपीट कर रही हूँ, पर आज ज़्यादा बातें नहीं हैं। चलो अब जो है अपना ढेर सारा ध्यान रखो, भगवान सबको खुश रखे, ऊपर वाला सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, सबके बच्चे भाई बहन की जोड़ी हमेशा बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। किसी को कोई दुख ना दिखाए, लेकिन जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो ऊपर से लिख के आ रहा है, होना वही है, उसको हम टाल नहीं सकते। ये तो है ना कि होने को नहीं टाला जा सकता। रोज़ कुछ ना कुछ हादसे ऐसे होते हैं, अगर किसी एक हादसे का भी हम जिक्र करने बैठ जाएं तो दिमाग ख़राब हो जाता है सबका। तो बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है दुनिया में, होनी नहीं चाहिए, पर क्या ही कर सकते हैं। चलो जी बाय बाय, मिलती हूँ आपसे बहुत बहुत जल्दी एक अच्छे व्लॉग के साथ, जो पहला व्लॉग है इससे पहले का, जब सब ठीक था। अब नए सिरे से रिकॉर्ड करना शुरू करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।